नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक से पाठ 11 को देखेंगे। बच्चों, पाठ 11 में है उल्टा पुल्टा। हाँ, उल्टा पुल्टा क्यों है बच्चों? उल्टा और पुल्टा यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप चलते चलते गिर जाते हैं तो फिर आप उठकर खड़े हो जाते हैं। और कभी कभी आपने देखा है कि कुछ जीव जंतु गिर जाते हैं फिर तुरंत सीधे हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं तो जितनी भी चीज़ें हैं जब हम उसको छोड़ते हैं ना तो वो नीचे की तरफ गिरती हैं, लेकिन छिपकली तो नहीं गिरती है, वो तो चिपकी रहती है दीवार से, वो उल्टी लटकी रहती है फिर भी नहीं गिरती है। बताइए क्यों? वो बिल्कुल चिपक जाती है दीवार से, है ना? हाँ। और कभी आपने बंदर को देखा है छलांग लगाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तीसरे पेड़ पर? वो ऐसे छलांग लगाता है और वो गिरता भी नहीं है। वो बिल्कुल उसमें निपुण होता है, क्योंकि जैसे ही वो छलांग लगाता है वो अगली टहनी को पकड़ लेता है ना? वो भी नहीं गिरता है। हाँ, कितनी मज़ेदार बात है। और कभी आपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखा है? वो क्या होता है, चलते 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 पलट जाते हैं फिर तुरंत सीधे हो जाते हैं। है ना कितना उल्टा पुल्टा और कितना मज़ेदार। हाँ, तो आज हम लोग इसी मज़ेदार गतिविधि जो है उल्टा पुल्टा की गतिविधि, ये जो जीव जंतु करते हैं, चिपके रहते हैं, गिरते नहीं हैं, उछल कूद मचाते हैं, भागते रहते हैं। और भागते रहते से याद आया कि चींटियों को आपने देखा है कितनी तेज़ी से भागती रहती हैं, है ना? आप सोचते हैं कि उनको मैं पकड़ूं, तब तक फुर्र से निकल जाती हैं। मक्खियों को पकड़ूं, कभी मक्खी पकड़ में आती है? नहीं, वो भी फुर्र से उड़ जाती है। किसी चीज़ पे बैठी, आपने सोचा कि मैं मारूं या भगाऊं, तो पकड़ूं, तुरंत उड़ जाती है। ना तो आप मक्खियों को पकड़ सकते हैं, ना तितलियों को पकड़ सकते हैं। कभी कभी पकड़ में आ जाती हैं लेकिन भाग जाती हैं, बिल्कुल फुर्र से उड़ जाती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज बात करनी है आपके पाठ में। तो चलिए हम लोग उस पाठ में देखते हैं उल्टा पुल्टा। क्या क्या उल्टा पुल्टा है, कैसे कैसे है। चलिए देखिए क्या है। चलते चलते निचली छत से, चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक। हाँ, कभी कभी छिपकलियाँ गिर भी जाती हैं और वो फटाक से उठ के भागने लगती हैं क्योंकि उसको चोट भी नहीं लगता है। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपाक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही, उठ चल देती अपने आप। आपको उसे उठाने नहीं जाना पड़ता। जब आप कभी गिर जाते हैं तो आप शोर मचाते हैं, माँ मैं गिर गया, मुझे उठाओ, है ना? हाँ, और कोई ना कोई दौड़ कर आता है आपको उठाने। लेकिन जब छिपकलियाँ गिरती हैं उन्हें कोई नहीं उठाता, वो फुर्ती से उठकर फिर भागने लगती हैं, उसे चोट भी नहीं लगती है ना? कितना मज़ेदार बात। भगवान ने हर जीव जंतु को विशेष शक्ति के साथ, विशेषता के साथ बनाया है। जैसे छिपकलियाँ गिरती भी हैं तो उन्हें चोट नहीं लगती, है ना? तो वो छपाक से गिरती हैं और फुर्र से उठकर फिर चलने लगती हैं, उन्हें कोई नहीं उठाता है। हाँ, तो उसके बाद फिर और कौन से जीव है, चलिए देखते हैं। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखें मीचे। हाँ, बंदर को आपने देखा है, अभी हमने बात की थी ना बंदर की, कि जब वो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली, या कहीं भी कूद कूद कर एकदम फुर्ती से भागता है और वो गिरता भी नहीं है। हाँ, और क्या करता है,
इतनी तेजी से उछल कूद मचाता है कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कभी भी भागने लगता है। और वो बिल्कुल फुर्तीला होता है, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है और गिरता नहीं है। हाँ, तो होता है ना बहुत फुर्तीला वो। तो वो एक डाली से दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, ऐसे करके भागता रहता है, फिर भी वो गिरता नहीं है। देखिए, इसके बाद तिलचट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं। आपने देखा है, कभी कभी ये पलट जाते हैं, इनके पैर ऊपर हो जाते हैं, पंख नीचे हो जाते हैं, झटपट हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। यानी कि ये पलट तो जाते हैं, फिर भी ये सीधे हो जाते हैं, है ना, और भागने लगते हैं। तो चींटी भी, तिलचट्टे भी, मक्खियाँ भी और मच्छर भी, है ना, ये सारे अगर कहीं गिर जाते हैं फिर से सीधे हो जाते हैं और भागने लगते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों कि अब आप जब भी कभी गिरिए फिर से हिम्मत से उठकर चलने लगिए, है ना, मतलब अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि ये खुद ही, जब इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये अपने आप को खुद ही संभाल लेते हैं। जीव जंतु जानवर, है ना, ये सभी अपने आप को खुद ही संभाल लेते हैं। तो हम किसी का इंतज़ार क्यों करें, हम भी खुद संभल सकते हैं, क्योंकि हम तो इंसान हैं और हमारे अंदर एक विशिष्ट गुण है, वो है सोचने और समझने की, है ना। तो हमारे अंदर ये शक्ति है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। कभी गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, कभी चोट लग जाती है तो रोने लगते हैं। नहीं, खुद ही संभल जाइए और अपने आप को संभाल लीजिए। नहीं, मैं तो फिर से उठकर खड़ा हो सकता हूँ। हाँ बच्चों, देखिए अब हम लोग चींटियों के बारे में देखते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते। चींटियाँ भी गिर जाती हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, चींटियाँ अपने से भी बड़े आकार की चीज़ों को लेकर चलने लगती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर चलने लगती हैं। मकड़े भी ऊपर से गिर जाते हैं नीचे, गिरगिट भी, और वो संभल जाते हैं। गिरने पर वे साहस खोकर कभी ना अपनी आंखें मलते। बच्चों, कितनी बड़ी सीख दी गई है इस कविता में कि जब भी चींटियाँ गिरती हैं, मकड़े गिरते हैं, गिरगिट गिरते हैं, वो संभल जाते हैं और गिरने पर वो अपनी साहस नहीं खोते। यानी कि गिर भी जाते हैं, वो खुद ही संभल जाते हैं और अपनी आंखें नहीं मलते, रोते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं रोते हैं। तो इसी तरह से कभी भी आप गिर जाएं, कभी भी आपको चोट लग जाए, कभी भी आपको कष्ट हो जाए, कभी अपना हिम्मत मत खोइए, कभी अपना साहस मत खोइए, फिर से चलने लगिए, फिर से उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि चलते रहना है ना, और आगे बढ़ते रहना है। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। गिरने और पिछड़ने पर, देखिए बच्चों, जो गिर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, अगर वो फिर से उस आगे नहीं बढ़े, उस दौड़ में नहीं शामिल हुए, तो वो क्या होगा, पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वे जीवन में सुख पाते हैं। यानी कि गिरने से, पीछे होने से और असफल होने से बिल्कुल मत घबराइए। आप दोबारा हिम्मत करके फिर से मेहनत में लग जाइए। हाँ, तो वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं जो बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। जैसे कि आपने, अगर आप में से कोई बच्चा अगर कभी किसी विषय में कम अंक पाता है, वो रोने लगता है या उसे दुख होने लगता है। तो अगर वो दुखी मनाता रहेगा, अगर वो रोता ही रहेगा, तो क्या फिर से दोबारा पढ़ पाएगा? नहीं। तो आप अगर पीछे हो रहे हैं बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि आप पिछड़ रहे हैं, आप धीरे हो गए हैं, तो आप फिर से हिम्मत कीजिए और फिर से आप मेहनत कीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो यही कहा गया है बच्चों इस कविता में
कि जो पिछड़ते हैं, जो गिर जाते हैं, उन्हें फिर से धूल झाड़ कर आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि कोशिश करती रहनी चाहिए। और जो कोशिश करते हैं वो ज़रूर आगे बढ़ते हैं, है ना। यही कहा गया है कि जो पिछड़ जाते हैं वो फिर से धूल झाड़ झूड़ कर आगे बढ़ जाइए। बच्चों, इस कविता में बहुत बड़ी सीख दी गई है और ये कहा गया है कि आप अपनी हिम्मत कभी ना खोएं, आप अपनी उम्मीद कभी ना खोएं और हमेशा सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और पीछे होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं। मेहनत से आप आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, ये जो कविता है ये बहुत अच्छी कविता है। तो इस कविता को हम लोग धुन, लय और ताल के साथ भी गा सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी कविता को गाने लगते हैं तो वो गाने की तरह हो जाता है और वो जल्दी याद हो जाता है। और जब जल्दी याद हो जाएगा तो आप इसे अपने परीक्षा में या जब आप कहीं सुनाना चाहते हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह सुना सकते हैं। तो चलिए हम लोग धुन, लय और ताल के साथ इस कविता को गाते हैं। चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपा, चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपा, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मीचे। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाली हंसता है आंखें मीचे। चट्टे चींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झपट हाथ पैरों को अपने फिर सीधे हो चल पाते हैं। चींटी गिरती मकड़े गिरते, गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस खोकर कभी न अपनी आंखें मलते। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते, वे जीवन में सुख पाते हैं, वे जीवन में सुख पाते हैं, वे जीवन में सुख पाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा, आपने गाया। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता को ताल के साथ गा गा कर याद किया होगा। हाँ, तो बड़ा मज़ा आया। चलिए अब हम इस कविता में कुछ प्रश्नों को देखते हैं और देखते हैं कि इनसे क्या क्या उत्तर बन सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों बताइए, छिपकली जब छत से नीचे गिरती है तब आपको कैसा लगता है और क्यों क्यों ऐसा लगता है, बताइए। तो आपने देखा है छिपकली चिपकी रहती है छत से, लेकिन कभी कभी वो गिर भी जाती है उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती होगी, है ना। तो जब छपाक से नीचे गिरती है तो क्या होता है, तो छिपकली जब छत से नीचे गिरती है तो हम तो डर जाते हैं, क्योंकि अचानक वो गिर जाती है। वो गिरती तो है नहीं, लेकिन कभी कभी छपाक से गिरती है। तो जब वो गिरती है तो हमें डर भी लग जाता है, क्योंकि वो अजीब सी पिलपिली सी होती है और उसे छूने में भी डर लगता है ना। तो ऐसा लगता है कि कहीं वो काट ना ले, तो छिपकली के गिरने से हम लोग डर जाते हैं। चलिए बच्चों, पेड़ की डालियों पर बंदरों को उछल कूद करते देख आपके मन में क्या क्या भाव उठते हैं, यानी कि आपको कैसा लगता है, आप क्या सोचते हैं
या क्या आपके दिमाग में आता है? क्या आप चाहते हैं बंदरों की तरह उछल कूद करना? हाँ, आपके मन में भी ये आता है। आपके मन में ये आता है कि हम भी पेड़ की डालियों पर बंदरों की तरह उछलते कूदते, और अपनी जब हम कूद कूद कर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते तो खूब खुशी होती हमें, है ना। तो पेड़ की डालियों पर बंदरों को उछल कूद करते देखकर हमारे मन में ऐसा लगता है, भाव उठते हैं कि हम भी बंदर होते तो लंबी कूद कूदते और अपनी सफलता पर हंसकर खुशी व्यक्त करते, है ना मज़ेदार। हाँ, अब देखिए, चींटियों को जब एक कतार में चलते देखते हैं तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, बताइए। चींटियों को आपने देखा है, जब भी वो चलती हैं बिल्कुल एक लाइन में चलती हैं और सब एक दूसरे के पीछे 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 रहती हैं, है ना। देखिए, जब भी वो किसी चीज़ को भी एक चीनी का एक छोटा सा कण भी लेके जाती हैं तो उसके पीछे पीछे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, है ना, हमेशा लाइन में चलती हैं। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनुशासित प्राणी हैं, जो कतार में चलकर हमें अनुशासित रहने की सीख देती हैं, यानी कि अनुशासन में रहना। जैसे आप विद्यालय आते हैं तो जब छुट्टी होती है तो बिल्कुल भगदड़ मचाने लगते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हो जाती है। कभी चींटियों को आपने देखा है भगदड़ मचाते? नहीं, वो जब भी चलती हैं एक लाइन में चलती हैं। मतलब वो सिखाती हैं कि जब हम व्यवस्थित रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो किसी को भी नुकसान, किसी को भी चोट नहीं लगती है। लेकिन अगर हम भगदड़ मचाने लगे, अगर हम भाग भाग कर एक दूसरे से को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने लगे तो क्या होगा? चोट लग जाएगी, दूसरों को भी चोट लगा सकते हैं हम, है ना। तो ये हमें अनुशासित रहने की सीख देती हैं। गिरगिट और मकड़ी गिरने के बाद क्या करते हैं बच्चों? क्या वो वहीं पड़े रोते रहते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि जैसे ही वो गिरे वैसे ही उठकर फुर्र से फिर वो दूसरी जगह भागने लगते हैं। यानी वो रुकते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रुकते हैं। वो संभल जाते हैं और संभल कर पुनः आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आपने देखा भी है कि गिरगिट या मकड़ियाँ गिरती हैं और तुरंत तेज़ी से भागने लगती हैं। वो बिल्कुल रुक कर रोती नहीं है, सोचती नहीं है और ना ही उसका दुख मनाती हैं कि मैं गिर गई। हाँ, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाती हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए कैसे व्यक्ति पछताते हैं? कौन होते हैं वो लोग जो पछताने लगते हैं या वो दुखी होते हैं जो पछताते हैं? बताइए कौन होते हैं? वैसे व्यक्ति पछताते हैं जो गिरने या पिछड़ने पर हिम्मत खोकर बैठ जाते हैं। वही लोग पछताते हैं, है ना, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाते और वो दुख मनाते ही रह जाते हैं। अच्छा बच्चों, बताइए कौन सा व्यक्ति सुख पाता है? अभी हमने कविता में पढ़ा था, बताइए। वो व्यक्ति सुख पाता है जो गिरने या पिछड़ने के बाद भी तुरंत संभल कर आगे बढ़ जाता है। हाँ, हमने इस कविता से ये सीखा कि जिस तरह से कोई भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े गिरने के बाद भी तुरंत संभल जाते हैं, तुरंत उठकर चलने लगते हैं, वो क्या होते हैं? हिम्मत वाले होते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं घबराते और तुरंत हिम्मत जुटाकर, तुरंत अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब बच्चों देखिए, आपको क्या करना है? वाक्यों को पूरा करना है। और कैसे करना है? जो आपकी कविता में था उन्हीं शब्दों को यहाँ लेकर पूरा करना है वाक्य। जैसे चलते चलते खाली जगह निचली छत से गिर जाती है। कौन गिरती है? छिपकली। हाँ, तो आप यहाँ लिखिए, चलते चलते छिपकली निचली छत से गिर जाती है। बंदर ऊपर की खाली जगह से नीचे गिरता है। बताइए कौन गिरता है? कहाँ से गिरता है? बंदर गिरता है डाली से। उसी तरह से तिलचट्टा चलते हुए एकाएक खाली जगह जाता है। क्या? पलट जाता है। हाँ, तो छिपकली, डाली और पलट, ये 3 शब्द आप इसमें भर सकते हैं और भरकर अपने अभ्यास को
पूरा कीजिए। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों की समान ध्वनि वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे एक शब्द दिया गया है मलते, अब इसी के जैसा और भी दो शब्द बनाइए, चलते हटते, है ना, सब में ते आ रहा है। अब है डाली, तो ली वाला और शब्द बनाइए, डाली, बाली, खाली, माली, और भी बहुत सारे बना सकते हैं आप, ठीक है। अब है मकड़े, मकरे, सकरे, बकरे, है ना। इस तरह से आप समान ध्वनि वाले शब्द बना सकते हैं। चलिए पढ़कर समझिए और दूसरी तरह से लिखिए, लिखना सीखिए। जैसे आप देखिए, बंदर आप आधा न द र भी लिख सकते हैं और ब के ऊपर एक बिंदु लगा के भी लिख सकते हैं, बंदर। उसी तरह से तुरंत, यानी आधा जो न है उसको हम लोग एक बिंदु में बदल देते हैं, या एक बिंदु लगाकर आप तुरंत लिख सकते हैं और आधा न लगा के तुरंत लिख सकते हैं। उसके बाद है अंदर, परंतु, मंदिर, मकड़े, है ना। अड़ हटाकर रे भी लिख सकते हैं ना, मकरे। चलिए उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं आपको। जैसे हाथ को हम लोग हस्त भी लिख सकते हैं, पैर को पाँव लिखते हैं, साहस को हिम्मत भी लिख सकते हैं, और सुख का अर्थ आनंद भी हो सकता है। यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है ना, समान अर्थ वाले। समझ में आ रहा है बच्चों कि जिसके अर्थ एक जैसे हो, भले हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं लेकिन इसके अर्थ एक ही होते हैं। जैसे हाथ, हस्त, पैर, पाँव, साहस, हिम्मत, सुख, आनंद। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, कविता की दी गई पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में लिखना है। कैसे लिखिएगा, देखिए। तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप, मतलब अपने आप तुरंत संभल जाती और उस क्षण ही उठ चल देती है। ये हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वाक्य में लिख सकते हैं। वो कविता में थी और आपने वाक्य बना दिया। झटपट पकड़ दूसरी डाली, हंसता है आंखों की है ना। तो आंखें मीचे हंसता है, ठीक है। झटपट दूसरी डाली पकड़, आंखें मीचे हंसता है। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, कविता को वाक्य में बदल सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे चलते चलते, झटपट, हिम्मत। तो चलते चलते तो आप कविता से भी ले सकते हैं कि चलते चलते छिपकली छपाक से गिर जाती है ना। और झटपट, तिलचट्टे झटपट पलट जाते हैं। हिम्मत, हिम्मत करने वाला सुखी होता है ना। हाँ बच्चों, कविता में जीव जंतुओं के कुछ नाम आए थे। अच्छा बताइए, कौन कौन से जीव जंतु के नाम आए थे, ढूंढ कर देखिए और लिखिए। सबसे पहले छिपकली थी, फिर बंदर, फिर तिलचट्टे, उसके बाद चींटी, मकड़े और एक गिरगिट भी थी। हाँ, तो इस कविता में इतने सारे जीव जंतु थे। बच्चों, आज आपने एक बहुत ही मज़ेदार कविता देखी है ना, और साथ ही हमारे साथ उस कविता को गाया भी। उस कविता के हमने भावार्थ भी समझने का प्रयास किया, और एक बहुत ही उम्मीद भरी ये कविता है, उल्लास भरी ये कविता है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जब हम कभी निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती है, असफल हो जाते हैं, तो भी हमें बिल्कुल हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ना चाहिए। रोते नहीं रहना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई आकर हमें आगे बढ़ाएगा या उठाएगा, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े जीव जंतु किसी का इंतज़ार नहीं करते। ये कविता हमें बहुत अच्छी सीख दे रही है ना, और बहुत उम्मीद जगा रही है, बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रही है। तो इसी तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। कभी ठोकर लग जाए, कभी आपको पीछे होना पड़े, या कभी आप धीरे हो जाएं,
उससे बिल्कुल ना घबराएं, हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें, किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई आकर हमें आगे बढ़ाएगा, है ना। तो आज आपने बहुत सारे अभ्यास कार्य किए, आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, कुछ प्रश्नों को लिखा भी, है, और बहुत सारे नए नए शब्दों को सीखा और प्रश्नों को लिखा। चलिए, इसी तरह से हमेशा हिम्मत जुटाए रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नई गतिविधियों के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।